अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। कॉपी पेंसिल पकड़ लें और कान अपने खोल लें। चलें सबक शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम 5वीं जमात की उर्दू की किताब से सबक नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे पेशे। ये बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प सबक है, जिसमें हम जानेंगे कि हमारे इर्द गिर्द लोग क्या क्या काम करते हैं। अच्छा, सबक शुरू करने से पहले ज़रा सब सोचें और बताएं, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई उस्ताद, तो कोई पायलट। ज़रा सोचिए तो। और ये भी सोचें कि जब आप स्कूल से घर जाते हैं तो रास्ते में कौन कौन से काम करने वाले लोग नजर आते हैं। ध्यान दिया है कभी? जैसे कोई दर्जी होता है, कोई नाई या कोई सब्जी फरोश। अरे वाह, यहाँ तो कुछ बहुत दिलचस्प बातें लिखी हैं। क्या आप जानते हैं कि यकम मई को पूरी दुनिया में मजदूरों का दिन मनाया जाता है? और ये देखिए, हमारे प्यारे नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे की ज़रें यानी जंग में पहनने वाला लिबास बनाते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कपड़े के ताजिर थे। हमारे कायदे आज़म एक वकील थे और मोहतरमा फातिमा जिन्ना दांतों की डॉक्टर थीं। है ना, कितनी हैरत अंगेज़ बातें। चलें, अब बाकायदा सबक का आगाज़ करते हैं, जिसका नाम है हमारे मददगार। देखते हैं कि क्लास में मास्टर साहब ने बच्चों को क्या दिलचस्प काम दिया है। मास्टर साहब ने ना क्लास में बच्चों के ग्रुप बना दिए। सबसे पहले अजमल की बारी आई। अजमल ने सबको स्कूल की तस्वीर दिखाई और कहा, अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये स्कूल की इमारत है। स्कूल वो जगह है जहां हम तालीम हासिल करते हैं और अच्छी अच्छी बातें यानी अदब आदाब सीखते हैं। अजमल ने ये भी बताया कि स्कूल को चलाने में हेडमास्टर साहब, हमारे असातिज़ा, लाइब्रेरियन, चौकीदार और खाकरूब यानी सफाई करने वाले सब मिलकर काम करते हैं। ये सब हमारे मोहसिन हैं। बच्चों, मोहसिन का मतलब होता है वो लोग जो हमारी भलाई और मदद करते हैं। तो हमें इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अच्छा जी, अब सलीम की बारी आई। सलीम ने अस्पताल की तस्वीर दिखाकर कहा, साथियों इस तस्वीर को देखें, ये एक अस्पताल है। जब कोई बीमार हो जाता है तो यहाँ उसका इलाज किया जाता है और उसे दवाइयाँ दी जाती हैं। तो अस्पताल में कौन कौन हमारी मदद करता है? जी हाँ, डॉक्टर साहब, नर्सें, दवा फरोश यानी जो मेडिकल स्टोर पर होते हैं, और लेबोरेटरी में टेस्ट करने वाले लोग। ये सब मिलकर हमें सेहतमंद रखने में मदद करते हैं। बहुत खूब। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी दूसरी अहम ज़रूरतें जैसे खाना पीना और सफ़र करना, ये कौन से पेशे वाले लोग पूरी करते हैं। इसके बाद साजिद ने एक रेस्तरां की तस्वीर दिखाई और बताया कि यहाँ हमें मज़े मज़े के खाने मिलते हैं। फिर मुराद की बारी आई तो उसने एक खेत की तस्वीर दिखाकर बताया कि यहाँ किसान हम सब के लिए अनाज और सब्जियाँ उगाते हैं। तो देखिए, रेस्टोरेंट में खानसामा यानी कुक, तंदूर पर रोटियां लगाने वाले तंदूरची, खाने लाने वाले बैरे और मैनेजर साहब काम करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे खेतों में किसान और ज़र्रे माहिरीन दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम तक अच्छा और सेहतमंद खाना पहुंच सके। अब बारी है हामिद की। हामिद ने बताया कि कुछ लोग कश्तियों के जरिए लोगों को दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाते हैं। उन्हें मल्लाह कहते हैं। और जो लोग दरियाओं और समंदरों से मछलियां पकड़ते हैं, उन्हें माहीगीर कहा जाता है। चलें अब आखिरी बच्चे जाजिब की बात सुनते हैं। वो हमें बताएगा कि हमारे घर, हमारे स्कूल और ये बड़ी बड़ी इमारतें आखिर बनाता कौन है। जाजिब ने एक ऐसी इमारत की तस्वीर दिखाई जो अभी बन रही थी और कहा, साथियों, ये एक ज़ेरे तामीर इमारत है। ये इमारत जब मुकम्मल होगी तो रिहायशी भी हो सकती है। कोई स्कूल, अस्पताल या होटल कुछ भी बन सकती है। सोचिए ज़रा, एक इमारत बनाने में कितने सारे लोग मिलकर काम करते हैं। नक्शा नवीस है जो कागज़ पर इमारत का डिज़ाइन बनाता है। फिर राजमिस्त्री, मजदूर, बिजली का काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन, पानी के पाइप लगाने वाले प्लम्बर, लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई और उन सब के काम की निगरानी करने वाले ठेकेदार साहब। ये सब मिलते हैं तो एक इमारत बनती है। आखिर में मास्टर साहब ने सब बच्चों को शाबाश दी और एक बहुत ही अहम और प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, बच्चों, याद रखिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम और हर पेशा इज्जत के काबिल है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हमने ये 3 अहम बातें सीखी हैं।
پہلے یہ کہ مختلف لوگ مختلف پیشے اختیار کرتے ہیں، دوسری بات یہ سب لوگ مل کر اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ تمام پیشے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ہر پیشہ عزت کے لائق ہے۔ بہت خوب۔ اب وقت ہے کچھ سوال جواب کا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ کس نے سبق کو کتنے دھیان سے سنا ہے۔ تیار ہیں سب؟ پہلا سوال بہت آسان ہے۔ نقشہ نویس کیا کام کرتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے کسی کو؟ سوچیں۔ اور اس کا جواب ہے نقشہ نویس۔ عمارت کا نقشہ بناتا ہے۔ شاباش، بہت اچھے، مجھے پتا تھا آپ سب کو آتا ہے۔ اچھا جی، دوسرا اور آخری سوال۔ کوئی بھی پیشہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ یعنی لوگ کام کیوں کرتے ہیں؟ بالکل درست، لوگ روزی کمانے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی پیشہ اختیار کرتے ہیں۔ بہت اچھا۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، ہمارے پیشے۔ امید ہے آپ سب کو بہت مزہ آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ اس سبق کو گھر میں اچھی طرح دہرائیں اور یاد کریں، اور ہاں، برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کوئی بھی سبق مس نہ کریں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔